हेलो स्टूडेंट्स, हाय। वेलकम बैक टू एडुनेशन। एसिड बेस और सॉल्ट का आज लेक्चर नंबर 6 है। ये छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स है जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन करते हैं। कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl। ये आपके पास NaCl का नाम आप सुने होंगे। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, है ना। और कॉमन नेम इसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट, है ना, कॉमन सॉल्ट। और बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड्स है जिसको हम लोग इसी सॉल्ट से ऑब्टेन करते हैं। तो टॉपिक आज का हो जाएगा कॉमन सॉल्ट और यहाँ पे है कंपाउंड्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से कंपाउंड को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, चलिए एक एक को अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड NaCl। कॉमन सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड, जो नमक आप घर में खाते हैं, है ना, हम लोग घर में खाते हैं ना, वो है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। समझ गए यहाँ तक। अब कौन कौन से कंपाउंड यहां से हम लोग निकालते हैं, क्या लिखा है, कॉमन सॉल्ट इज रॉ मटेरियल फॉर मेनी केमिकल्स। कौन कौन सा केमिकल है जिसका रॉ मटेरियल कॉमन सॉल्ट, अपने घर का नमक, ठीक है। तो ये आपका एक कंपाउंड हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और एक हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वाला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे कॉस्टिक सोडा। और यहाँ पे जो आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है बेकिंग सोडा। समझ गए। एक एक का हम लोग स्टडी करते अच्छे से एक सॉल्ट के बारे में। तो क्या क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉल्ट का प्रिपरेशन और किसी किसी सॉल्ट का यूज। तो ये दो चीज, प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका यूज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टडी करते हैं हम लोग। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जनरली हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा कॉस्टिक सोडा। इसका अगर फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो सोडियम के लिए Na लिखना है आपको और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो सबसे पहला इसका प्रिपरेशन कैसे करना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करने के लिए हमको चाहिए होता है सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। क्या चाहिए होता है, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन को ब्राइन बोला जाता है ना। ब्राइन किसको कहा जाता है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। अब सोडियम क्लोराइड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास तीन कंपाउंड मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। एक एक चीज को अच्छे से आपको यहाँ पे समझाते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और कंसंट्रेटेड ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ ब्राइन का, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, है ना। अगर आपके पास यहाँ पे NaCl है, इस NaCl का आप सॉल्यूशन बना है, कैसा सॉल्यूशन, पानी में सॉल्यूशन बना है, लेकिन पानी बहुत कम है, बहुत कम पानी है, तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, इसी को बोला जाता है ब्राइन। तो ब्राइन क्या है, तो ब्राइन है बच्चा लोग सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कहां से पास करते हैं, सोडियम क्लोराइड से। देखिए ध्यान से, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सोडियम, पहले आपको बता देते हैं, यहां पे आपके पास है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन NaCl, जिसको ब्राइन कहा जाता है। NaCl एक्वस फॉर्म में है NaCl, इसको ब्राइन ही बोलेंगे, ब्राइन भी आप बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करना तो पानी थोड़ा सा मान लिया डाल दिया, अब इससे पास किए हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको तीन प्रोडक्ट मिलेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, प्लस एक और चीज मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा आपको, फिर और मिलेगा हाइड्रोजन गैस।
हमको क्या चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन। तो कैसे प्रिपेयर किया इसको, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो हमको मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कहां बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास नियर कैथोड के पास। ये कैथोड एनोड क्या है, पहले आपको डायग्राम से समझा देते। नियर कैथोड कहां बनेगा, कैथोड के पास बनेगा। देखो ध्यान से बच्चा लोग, करते क्या हम लोग यहाँ पे एक बीकर लेते, ठीक है। इस बीकर में, यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में हम लोग भर दिए पहले पानी, कुछ पानी भर दिए, और यहाँ पे अच्छे से डाल दिए NaCl। जब NaCl डालेंगे तो ये NaCl Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा, NaCl प्लस Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा। इससे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वाटर भी आपका टूट के रहेगा। चलिए वाटर मान लेते H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में है, इस तरह से। सोडियम क्लोराइड डाले तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा। देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं इसमें हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड मीन्स एक दो रॉड डालेंगे, जिस रॉड से इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर पे या लिक्विड पे करंट पास किया जाता है। एक रॉड यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे हम सेटअप बनाते हैं बैटरी का। देखो ध्यान से, जो छोटा वाला है ये निगेटिव होता है, छोटा वाला डंडा निगेटिव और बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मीन्स ऐसा कोई भी रॉड जिससे हम लोग करंट पास कराते हैं लिक्विड में, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को एनोड बोला जाता है। एनोड मीन्स ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव साइड से जुड़ा है, ठीक है। और इस वाले को बोला जाता है कैथोड। अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे ये एक सेटअप तैयार कर लीजिए। कर लिए हम लोग, यहाँ पे पूरा पानी भर दिए, इसमें Na और Cl डाल दिए, नमक डाल दिए, Na प्लस और Cl माइनस में टूट के रहेगा वो। अब जो क्लोरीन गैस है वो निगेटिव आयन बनाया, तो निगेटिव आयन किधर भागेगा, तो निगेटिव भागेगा पॉजिटिव की तरफ, तो निगेटिव किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब क्लोरीन गैस मेरा कहां पे निकला, क्लोरीन गैस निकला आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, यानी कि क्लोरीन जो निकला वो आपका निकला कहां पे, वो निकला सर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसका मतलब एनोड के पास। क्लोरीन कहां बना, एनोड के पास बना। अब अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन, तो H प्लस आयन बना के रहता है, ये H प्लस आयन किधर भागेगा, तो निगेटिव की तरफ भागेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसका मतलब आपका जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा कहां पे निकलेगा, तो ये निकलेगा एट कैथोड। रीजन क्या है कि ये पॉजिटिव आयन के फॉर्म में। अब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां बनेगा, सोडियम पॉजिटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है। यहां भी मान ली तो कोई सोडियम है, सोडियम तो जाना चाहेगा निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, लेकिन इसको मिल जाएगा OH, तो सोडियम यहाँ पे Na और OH के साथ मिलकर NaOH बना लेगा। कहां बनेगा, तो नियर कैथोड, नियर कैथोड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां बनेगा आपका, ये बनेगा नियर कैथोड। समझ गए कैसे प्रिपरेशन किए। हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था NaCl का, उस NaCl से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास किए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किए, ठीक है, तो क्लोरीन गैस कहां जाके निकला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। हाइड्रोजन कहां निकला, निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। अब सोडियम Na प्लस था, तो OH के साथ मिलकर NaOH बना लिया। कहां पे बनाया, तो सर नियर कैथोड के पास बनाया। तो तीन प्रोडक्ट आपके पास मिला, क्लोरीन एट द एनोड, H2 एट द कैथोड और NaOH नियर कैथोड। समझ गए बात, तो तीन प्रोडक्ट बनता है, ये आपका तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तीनों कहां कहां बना, तीनों का याद रखना है। अब इस यहाँ पे जो प्रोसेस है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्लोरीन निकला और यहाँ पे एक बेस निकला, तो इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर एक बेस। बेस को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको अल्कली बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वाटर में सॉल्युबल है, इसके लिए लिखेंगे अल्कली और इसके लिए लिखेंगे क्लोर। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। जब हम लोग NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना,
तो हमारे पास NaOH बनता है और क्लोरीन गैस भी निकलता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर बेस NaOH। इट इज क्लियर एवरीवन? चलिए आगे इसके बारे में जो लिखे हैं उसको समझ जाइए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले इसको पढ़ देते हैं। When electricity is passed through a concentrated solution of sodium chloride, जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन, ठीक है, it decomposes to form sodium hydroxide, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन बना, हाइड्रोजन बना और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना। हमको चाहिए था सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन दो और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिल गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे स्लाइड में इसके बारे में क्या लिखा गया देखिए ध्यान से। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। क्लोरीन कहां पे बना है? एनोड के पास बना, रीजन भी बता दिए हैं, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट द कैथोड, ये भी रीजन बता दिए हैं, आपके लिए बहुत इजी हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, कहां बनता है? कैथोड के नजदीक जाके बनता है। क्लियर यहां तक? आगे देखिए, आगे लिखा द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों कहा जाता है? बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट? क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आगे देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए थ्री वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, तो ये याद रख लेना, क्लोर अल्कली प्रोसेस का तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब एक और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ही नाम है इसका, Na2CO, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इनटू 10H2O। ये आपका फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे वाटर लग गया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो नाम में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग होगा? ये हो जाएगा डेका हाइड्रेट। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या नाम हो जाएगा? फिर से लिखना, यहां से यहां तक तो आपका सोडियम कार्बोनेट है। इस सोडियम कार्बोनेट क्या क्या है? 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल गया है। तो वाटर के लिए लिखेंगे हाइड्रेट, कितना मॉलिक्यूल है? 10 के लिए लिखेंगे डेका, तो डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। लिख देते हैं आपको यहां से, सोडियम कार्बोनेट तो रहेगा ही क्योंकि वो तो सॉल्ट है। अब इसमें क्या मिला है? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो यहां से हो जाएगा डेका हाइड्रेट। अब इसका जो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, तीन स्टेप में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, एक एक स्टेप को याद रखना, ठीक है। तीन स्टेप में करेंगे वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, और इसको अच्छे से याद रखना। देखिए ध्यान से, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। इसको भी प्रोड्यूस कहां से करते हैं? सोडियम क्लोराइड से, क्योंकि जो भी कंपाउंड यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपका रोल सोडियम क्लोराइड का होगा, क्योंकि टॉपिक ही है कंपाउंड्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट इन फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, तीन स्टेप्स में करते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं? पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का, उसका रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ। जैसे उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए ध्यान से, अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड is reacted with ammonia and carbon dioxide to obtain sodium hydrogen carbonate। रिएक्शन कराया, किसका रिएक्शन कराया है? तो हम लोग रिएक्शन कराए हैं बच्चा लोग यहाँ पे NaCl का, NaCl कोल्ड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है और कोल्ड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे वाटर भी डाल दिए क्योंकि सॉल्यूशन बनाना है, वाटर प्लस क्या बोला? अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला था NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही बोला है।
कि इसका रिएक्शन हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपके पास बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, प्लस क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। इस अमोनियम क्लोराइड से हमको कोई मतलब नहीं, इस अमोनियम क्लोराइड से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब इस वाले से। जब हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का रिएक्शन कराए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो यहां पे आपके पास बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमको चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करके बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद फिर इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये कुछ प्रोडक्ट्स देगा। देखिए क्या देगा, यहां पे आपके लिए लिखा हुआ है, इसको पहले साफ कर देते हैं। ये कहां का लिखा रह गया? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल है, सो इट इज प्रिसिपिटेट आउट एज अ सॉलिड। इसको सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं। कैसे बाहर निकालेंगे? तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस इसको बाहर निकाले, वही लिखा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जब इसको फिल्ट्रेशन से बाहर निकाले उसके बाद इसको फिर ड्राई कर दे, सुखा दिए। सुखाने के बाद गर्म करते हैं। जैसे गर्म करेंगे यहाँ पे रिएक्शन होगा, जैसे गर्म किया यहाँ पे रिएक्शन होगा। ऑन हीटिंग क्या होता है? देखिए ध्यान से, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मिला कि नहीं मिला? क्या लिखा? ऑन हीटिंग आपके पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में है। इसको हम लोग कर दिया गरम, इसको कर दिया गरम, तो इसको यहां पे लिखेंगे हीट। जैसे ही इसको गर्म करेंगे बच्चा लोग, जैसे ही गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर टूटता है। किसमें किसमें टूटता है? तो कंपाउंड्स याद रखना, ये टूटता है Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट में टूटता है। उसके बाद यहां से CO2 भी बाहर निकलता है, CO2 भी बाहर निकलता है, प्लस कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बाहर निकलता है। समझ गए बात? तो CO2 और H2O का हमको कोई जरूरत नहीं, हमको जरूरत है इसका सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट मिल गया। इस सोडियम कार्बोनेट में अगर सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाल देंगे हमको वॉशिंग सोडा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब हम वॉशिंग सोडा के आसपास पहुंच गए। यहां पे जो एक सॉल्ट मिला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। जिस सॉल्ट के पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है ना, वो सूखा सॉल्ट होता है, ड्राई सॉल्ट होता है, इसको बोला जाता है एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोला जाएगा? एनहाइड्रस सॉल्ट। इसका मतलब यह है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो वही लिखा गया, देखिए ध्यान से, द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड हियर इज कॉल्ड सोडा एश। यहां पे जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हमको ऑब्टेन हुआ है इसको सोडा एश भी बोला जाता है। एनहाइड्रस मीन्स ऐसा सॉल्ट जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं रहता। तो यहाँ पे आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट है इसके पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है स्टूडेंट, इसलिए इसको बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। अब देखिए इस एनहाइड्रस सॉल्ट में, अगर इस एनहाइड्रस सॉल्ट को अगर हम लोग पानी में ऐड कर देंगे तो फिर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद बना देगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और हमको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। वही अगला स्टेप। स्टेप सेकंड क्लियर है आपका? सेकंड में क्या किए, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला था इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग कर दिए गरम। गरम करने के बाद हमको मिला सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को करेंगे स्टेप थर्ड में, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट सोडा एस इज डिसॉल्व इन वाटर। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जैसे डिसॉल्व करेंगे रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा। देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, इसके पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, अगर इसमें हम लोग ऐड कर दें वाटर,
ऐड कर दें वाटर, तो ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये बना लेगा आपके पास Na2CO3 और इसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर अटैच होता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है H10H2O। तो यहाँ पे आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही आपके पास बन गया वॉशिंग सोडा। तो बना कि नहीं बना, कितने स्टेप बना, तो 3 स्टेप में बना सर। कितने स्टेप बना, 3 स्टेप में। कौन कौन सा स्टेप, तो तीनों स्टेप आपको फिर से समझा देते हैं। ये दोनों स्टेप समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पे आपके पास था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किए तो हमको मिला सोडियम कार्बोनेट। बस क्या था, सोडियम कार्बोनेट था। इस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करना था, इसको पानी में डाल दिए, पानी में जैसे डाले तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया और ये बना दिया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस तरह से आपका प्रिपेयर हो गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, तीनों स्टेप क्लियर है, इसको तो समरी करने की जरूरत नहीं, फिर से आप पीछे करके देख सकते हैं लेक्चर को। अब इसका यूज क्या क्या है, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, ये सारा एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज है तो देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो वॉशिंग सोडा है इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इन सारे जगह में इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम का कुछ कंपाउंड्स अगर बनाना रहे इसका यूज करते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स, जहां पे इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स क्या है तो अच्छे से नेट पे सर्च करके देख लेना। ठीक है, एक और है सोडियम कार्बोनेट का यूज। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। घरेलू यूज के लिए यहाँ पे हम लोग क्लीनिंग पर्पस के लिए भी सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। एक और यूज है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है तो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, तो जो हाइड्रोजन होता है उसका कुछ आइसोटॉप्स होता है ना, पोटेशियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। तो जो नॉर्मल होता है वाटर होता है उसमें एक प्रोटियम होता है और जो हार्ड वाटर होता है उसमें ड्यूटेरियम ज्यादा होता है। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे कुछ यूज था, वाटर का हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये किसके बारे में पढ़े हम लोग, ये पढ़े हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में। प्रिपरेशन पढ़ लिया, उसका यूज पढ़ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है इसका, 3 स्टेप में होता है। तीनों स्टेप को अच्छे से याद रखना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब आगे जो है यहाँ पे बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। जो फर्स्ट स्टेप, जब हम लोग वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कर रहे थे, फर्स्ट स्टेप में जो प्रिपेयर हुआ था, क्या प्रिपेयर हुआ था, बेकिंग सोडा ही तो हुआ था, है ना। अगर आप फर्स्ट स्टेप देखेंगे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट स्टेप किए थे, यहाँ पे देखिए हमारे पास था NaCl ब्राइन, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा। देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला कि नहीं मिला। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन तो सेम तरीके से होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखिए ध्यान से, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिखें NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा है। अभी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। अभी हम लोग सोडा पे ध्यान देते हैं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सेम जैसे फर्स्ट स्टेप वॉशिंग सोडा का हम लोग किए थे। हमारे पास कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो सेम प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड किसके साथ, विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ध्यान से, आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन NaCl है, कोल्ड है और कंसंट्रेटेड है, एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन, कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ऐड कर दिए। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग अमोनिया के साथ। अमोनिया मींस NH3 प्लस इसमें डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका रिएक्शन कराना। यहां पे जैसे रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने के बाद ही बन जाता है आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3
प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे अमोनिया था, यहाँ का क्लोरीन लेके ये उड़ेगा और ये बना लेगा NH4Cl, सोडियम क्लोराइड। इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये मतलब है हमारे पास बना कि नहीं बना, यही आपके पास है बेकिंग सोडा। एक ही स्टेप में बेकिंग सोडा बन गया स्टूडेंट, एक ही स्टेप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बेकिंग सोडा आपका बन गया। अब चलिए बेकिंग सोडा बनने के बाद क्या क्या है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बेकिंग सोडा बहुत लंबा है, बहुत सारी कहानी इसमें एनसीईआरटी में, वो सारे हम आपके लिए लेके आए हैं, इसको अच्छे से देख लेना आपको। देखिए ध्यान से बेकिंग सोडा के बारे में क्या लिखा गया। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहला प्रॉपर्टी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स विच आर सॉल्युबल इन, ये क्या है, पानी में सॉल्युबल, पानी में क्या है ये सॉल्युबल है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये क्या है, माइल्ड बेस है, बेसिक इन नेचर है, ज्यादा हार्ड बेस नहीं है, माइल्ड बेस है जो कोरोसिव नहीं है। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली अल्केलाइन, थोड़ा सा बेसिक नेचर शो करता। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका नेचर कैसा होगा, तो बेसिक नेचर हो जाएगा, है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाएगा, है ना, मीडियम साइज का बेस बनेगा, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना ज्यादा लो रहेगा। एक और प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, एक और प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, एक्शन ऑफ हीट। क्या एक्शन होता, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता, स्टेप नंबर 2 याद कीजिए, जब वॉशिंग सोडा पर रहे थे, स्टेप नंबर 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किए थे, जैसे गर्म किए सोडियम कार्बोनेट बना और वाटर रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ, तो सेम वही होगा। एक्शन ऑफ हीट, ये प्रॉपर्टी को याद रखना, एक्शन ऑफ हीट क्या होगा, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट heated then it decomposes to give sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide gas। क्या कहा, अगर मेरे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3 है, इसको अगर हम लोग गर्म करें, क्या करें इसको, अगर गर्म करें, अगर बहुत ज्यादा हीट कर दिए इसको, जैसे यहां से हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये आपके पास बनाएगा Na2CO3, जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। प्लस क्या बोला सर, यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा। देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, कहाँ, जब हम लोग केक बनाते हैं, है ना, बेकरी में जब केक बनाती है, ब्रेड बनाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आटे के साथ ट्रैप हो जाता है और आटे को क्या करता है, ये डो को स्वेल कर देता है, जिससे हमारा जो ब्रेड है सॉफ्ट बनता है। इसी का यूज करें हम लोग कहाँ पे, बेकिंग पाउडर बनाने में। कुछ देर बाद आपको इसका दिखाएंगे यूज, हम कैसे इसका बेकिंग पाउडर बनाते हैं। ये आपको याद रखना, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जैसे गर्म करते हैं, ये बेकिंग सोडा आपके पास बना दिया Na2CO3 प्लस H2O बना, इसका तो कोई यूज नहीं, वेपर वेपर बन के उड़ जाए, प्लस CO2, ये हमारा काम का चीज हो जाता है। आगे चलिए, आगे है यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या क्या यूज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो देखिए ध्यान से क्या क्या यूज है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन द मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक बीइंग अल्कलाइन। देखिए ध्यान से क्या कहा कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, आपको थोड़ा देर पहले बताया, इसका नेचर जो है सर जी ये बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर शो करता। अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो गया है, हमारे पेट में क्या है, एसिड है, ये एसिड कहां पे है, अपने स्टोमक में। ये बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होने के साथ हमारे पेट में है एसिड, एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाएगा और यहाँ पे कोई सॉल्ट बन जाएगा, है ना, प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, तो हमको पेट दर्द से आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज किया था एंटासिड। एंटासिड आपको बताए थे कि ऐसा टेबलेट जिसका यूज हम लोग एसिड को खत्म करने के लिए करते हैं इन मेडिसिन। क्यों, क्योंकि बीइंग अल्केलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक इन रिलीफ इन डाइजेशन, इन डाइजेशन से हमको आराम मिलाता है।
दूसरा स्टेप देखिए क्या यूज है, तो दूसरा स्टेप है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन मेकिंग सोडा एसिड फायर। सोडा एसिड फायर है ना, इसका यूज हम लोग करते थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते थे सोडा एसिड फायर में। क्यों, कैसे किया जाता है देखिए ध्यान से। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर में, इस पूरे सिलेंडर में हम लोग भर दिए, मान लेते पूरा भर दिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या भर दिए, यहाँ पे भर दिए NaHCO3। अब हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है कि नहीं बनाता है, याद है कि नहीं है। अगर हम लोग किसी एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, NaHCO3 है। अगर इसके पास कोई भी एसिड ला के रख दें, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, याद रखिए स्टूडेंट्स क्या बताया था आपको, ये एक गैस प्रोड्यूस करता है, उस गैस का नाम है CO2 प्लस एक सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। ये CO2 गैस आग को बुझाने में काम आता है कि नहीं आता है, तो देखिए ध्यान से, यही प्रोसेस का यूज यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है या कुछ भी है, इसमें पूरा आपके पास सोडियम कार्बोनेट का पाउडर भरा हुआ है ना, और यहाँ पे एक ग्लास में, एक ग्लास में हम लोग कुछ एसिड भर देते हैं। इसमें क्या भर देते हैं, यहाँ पे भर देते हैं एसिड, और यहाँ पे इसके माथे पे एक पिस्टल लगा रहा था। अब जैसे कहीं आग लगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पटकते हैं, तो ये वाला पार्ट आके यहाँ पे टकराता है और ये ग्लास टूट जाता है। जैसे टूटेगा एसिड मिल जाएगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और ये प्रोड्यूस करेगा CO2, और यही CO2 का छिड़काव करते हैं हम लोग आग में। तो सोडा एसिड फायर को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। समझ गए कैसे किया जाता है, क्लियर है। एक और प्रॉपर्टी आपको दिखा देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, देखिए ध्यान से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कहां पे करते हैं, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिंग, देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे जो NaHCO3 ये आपके पास है बेकिंग सोडा। अगर इसमें हम लोग कोई एसिड ला के मिला दे, कौन सा एसिड, एडिबल एसिड, खाने वाला कोई एसिड, एडिबल एसिड अगर मिला दे, ठीक है। अब जो ये आपके पास बना यहां से यहां तक, ये बन गया आपके पास बेकिंग पाउडर। क्या बना, बेकिंग पाउडर। क्यों ऐसा जरूरत पड़ा सर, एडिबल एसिड मिलाने का जरूरत क्यों पड़ा हमको बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, तो इसका भी यूज बताते हैं। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर आप समझ गए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। बेकिंग सोडा में कोई भी एडिबल एसिड हम लोग लाके मिला देते, तो जनरली कौन सा एसिड का यूज करते हैं, तो एसिड का नाम है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है, टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, तो बेकिंग सोडा आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। देखिए यहाँ पे वही लिखा गया, बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड अगर मिला देते हैं बेकिंग सोडा में, तो हमारे पास तैयार हो जाता है बेकिंग पाउडर, जिसका यूज हम लोग केक बनाने के लिए करते हैं और ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आता होगा, सर तो बेकिंग सोडा का यूज क्यों नहीं करते, बेकिंग पाउडर का करते हैं। ये सारे कंफ्यूजन आपको अगले स्लाइड में हम दूर करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, व्हेन बेकिंग पाउडर, देखिए ध्यान से, व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्सेस विथ वाटर, जब बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, आपको पता है कि हम लोग रिएक्शन पढ़े थे गर्म होने के बाद, गर्म होने के बाद क्या होगा, यहां पे मान लेते मेरे पास बेकिंग पाउडर है NaH, ठीक है, CO3 प्लस कुछ एसिड है आपके पास, कौन सा एसिड सर, टार्ट्रिक एसिड। ये आपका बेकिंग पाउडर हो गया, यहां से यहां तक ये आपका बेकिंग पाउडर है। जब ये गर्म होगा या पानी के साथ मिलाएंगे, जब ये गर्म होगा या पानी के साथ मिलाएंगे, तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, यहां से बनेगा आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब गर्म हुआ था क्या बना था, ये बना था Na2CO3 बना था, प्लस CO2 गैस रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होता है। ये CO2 गैस तो आपका डो को क्या करेगा, स्वेल कराएगा, जिससे हमारा ब्रेड सॉफ्ट होगा। लेकिन ये जो है Na2CO3 ये बेसिक इन नेचर है, क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, इसके वजह से हमारा ब्रेड का टेस्ट बिटर हो जाएगा, ब्रेड का टेस्ट क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा। लेकिन देखिए ध्यान से, हम जो इसमें एसिड मिलाए हैं, ये एसिड इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ये एसिड और ये बेस दोनों मिला के
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, यहाँ से एक सॉल्ट बनेगा सोडियम का सॉल्ट, जो हमारे ब्रेड को और भी टेस्टी बना देगा। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ? अगर हम यहाँ पे एसिड नहीं रखते, सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही यूज करते, बेकिंग सोडा का यूज करते, तो बेकिंग सोडा को जैसे गर्म किए Na2CO3 बना प्लस CO2 बना, ये CO2 तो ब्रेड को फुला देगा, है ना, स्वेल करा देगा, ब्रेड तो सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, जो बेसिक इन नेचर है, बेसिक होने की वजह से हमारा ब्रेड का टेस्ट बिटर हो जाएगा। इसीलिए इस बिटरनेस को हटाने के लिए पहले ही हम लोग इसमें क्या मिला दिए, एसिड मिला दिए। ये एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और बिटरनेस खत्म हो जाएगा और एक नया सॉल्ट बनता है, जो सॉल्ट एक बहुत अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करता है ब्रेड को। चलिए अब यहां पे समझिए, प्रेजेंस इन डो, व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्सेस विथ वाटर, प्रेजेंस इन डो मेड फॉर बेकिंग केक और ब्रेड, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ टैट्रिक एसिड, किसके साथ रिएक्शन किया, सोडियम रिएक्ट किया, क्या बनेगा, टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप हो जाएगा, डो में ट्रैप हो जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट डो, बबल आउट स्लोली, मेक द केक राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी, ब्रेड को क्या कर देगा, सॉफ्ट और स्पंजी कर देगा। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे आटा का डो है, आटा का ये डो है, अब यहाँ पे जो CO2 ट्रैप, यहाँ पे जो CO2 फंसा हुआ है, ये CO2 धीरे धीरे डो को क्या करेगा, फुला देगा। जैसे इसको हम लोग गर्म करेंगे तो डो को फोड़ के बाहर निकलेगा, तो छोटा छोटा पोर्स बन जाएगा। इसलिए जब हम लोग ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड में देखते होंगे छोटे छोटे पोर्स होते, बहुत सारा पोर्स होते, स्पंजी हो जाता है, किसके वजह से, यही CO2 इसको फाड़ फाड़ के बाहर निकलता है। समझ गए बात? आगे चलिए, आगे लिखा है इफ ओनली, अगर हम लोग सिर्फ किसका यूज करें, अगर हम लोग सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करें, यानी ये कह रहा है कि अगर हम लोग सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज करें, NaHCO3 का यूज करें, तो ये हमारे पास ये बेकिंग सोडा हो गया, क्योंकि इस पे एसिड नहीं मिला है, तो ये बेकिंग सोडा है। जैसे इसको गर्म करेंगे, जैसे इसको गर्म किए, यहाँ पे आपके पास CO2 तो रिलीज होगा, ये CO2 डो को राइज कर देगा, डो को स्वेल करा देगा। लेकिन एक और चीज तो आपके पास बन रहा है, क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना कि नहीं बना, ये सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर है और बिटर इन टेस्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका ब्रेड का टेस्ट खराब हो जाएगा। वही लिखा गया है, इफ ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज, सिर्फ अगर हम लोग बेकिंग सोडा यूज करें केक को बनाने के लिए, देन सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, फॉर्म्ड फ्रॉम इट बाय द एक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग बेकिंग, बेकिंग के दौरान जो एक्शन ऑफ हीट से सोडियम कार्बोनेट बना है, गिव अ बीटर टेस्ट टू द केक, केक को कैसा टेस्ट देगा, तो एक बीटर टेस्ट देगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। समझ के बात? द एडवांटेज ऑफ वही इसका बेकिंग पाउडर का इज दैट टैट्रिक एसिड प्रेजेंट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म न्यूट्रलाइज एंड सोडियम टाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज अ प्लीजेंट टेस्ट। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग क्या मिला दिए, NaHCO3, अभी आपके पास ये बेकिंग सोडा है, अगर इसके पास मिला दिए क्या, टैट्रिक एसिड, कौन सा एसिड, टैट्रिक एसिड, तो आपके पास यहां से यहां तक जो बना, ये बना बेकिंग पाउडर, क्या बना, ये बेकिंग पाउडर। इसका क्या एडवांटेज है, तो बेकिंग पाउडर जैसे इसको रिएक्शन में जाएगा, ये बनाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना, ठीक है, प्लस CO2 बना, इससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है CO2 से। अब यहाँ पे जो एसिड है, ये एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम टाइट्रेट सॉल्ट बना देगा, न्यूट्रलाइज भी कर देगा, बिटरनेस खत्म हो जाएगा। सोडियम टाइट्रेट का एक अच्छा सा सेंट होता है, इसलिए अगर आप बेकरी के पास से गुजरेंगे तो आपको एक अच्छे तरह का स्मेल पता चलता है, वो यहीं से पता चलता है। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे है ब्लीचिंग पाउडर, लास्ट है, लास्ट है ब्लीचिंग पाउडर। एक और हमारे पास होगा जिप्सम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है। देख इसका जो फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कैल्शियम, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ NaCl का यूज कहाँ है, तो याद कीजिए जब क्लोर अल्कली प्रोसेस कर रहे थे तो वहां पे आपके पास क्लोरीन गैस निकला था कि नहीं निकला था,
यही क्लोरीन का यूज करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। समझ गए बात? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखिए ध्यान से कैसे इसका प्रिपरेशन होता है। केमिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ यहाँ पे CaCl2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, लाइम का क्लोराइड, लाइम मतलब CaO, ये भी लाइम है, और आपके पास ये भी लाइम है CaOH2। इसको बोला जाता क्विक लाइम, इसको बोला जाता स्लेग्ड लाइम, है ना। दोनों का नाम आपको बार बार बता चुके हैं चैप्टर केमिस्ट्री का, तीनों चैप्टर में बताया, दोनों चैप्टर में बताया। ये है आपके पास स्लेग्ड लाइम और ये आपके पास है क्विक लाइम। या तो क्विक लाइम का यूज करेंगे या स्लेग्ड लाइम का यूज करेंगे, क्या बनाने के लिए? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि इसका नाम ही है क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको याद रख लेना, क्लोराइड ऑफ लाइम किसका नाम है? तो सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। समझ गए स्टूडेंट? प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपरेशन करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेग्ड लाइम। आपके पास ड्राई स्लेग्ड लाइम है, स्लेग्ड लाइम का फॉर्मूला CaOH2, ये स्लेग्ड लाइम है, यहाँ पे लिखेंगे एक्वस। इस पे हम लोग पास किए क्लोरीन गैस, क्या पास किए? क्लोरीन गैस। तो ये आपके पास बना देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बनाएगा? CaOCl2 प्लस यहां पे बनेगा आपके पास वाटर, तो वाटर से तो कोई लेना देना है नहीं, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना ब्लीचिंग पाउडर। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट समझ के बाद ये है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखिए आगे क्या लिखा है। अब इसका यूज क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है? यूज अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन हमने आप लोगों के लिए लिखा है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, ये वाला लाइन आपको सब में लगाना है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। 3 यूज आप यहां से बना सकते हैं या एक यूज भी लिख सकते हैं। तो देख लेना आपको कितना यूज लिखने के लिए एग्जाम में कहा है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहला यूज समझ गए, ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग मीन्स कलर को हटाने के लिए। ब्लीचिंग एजेंट्स ऐसा कोई भी केमिकल जो कलर्स को रिमूव करता है उसको ब्लीचिंग एजेंट्स कहा जाता है। देखिए ध्यान से। दूसरा यूज, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। देखिए ब्लीचिंग पाउडर के पास अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े CaOCl, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहता है? जो दूसरे को ऑक्सीजन दे देते। इसके पास ऑक्सीजन है कि नहीं है? ये किसी को ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पहला चैप्टर में आप लोगों को हम पढ़ा है कौन सा रिएक्शन था? रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में। इसके पास ऑक्सीजन, किसी को ऑक्सीजन देगा, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वही लिखा गया यहाँ पे। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। हम लोगों को पता है कि वाटर में क्लोरीन डाला जाता है, यहीं से क्लोरीन डाला जाता है, या पूरा ब्लीचिंग पाउडर ही डाला जाता है, तो वाटर जर्म फ्री हो जाता है। जितने भी जर्म्स होते हैं वो सारे जर्म्स को मार देता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि कंपाउंड्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई, किसी ना किसी फॉर्म में पूछेगा, प्रिपरेशन पूछ देगा, सॉल्ट पूछ देगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस पूछ देगा। इसलिए इस लेक्चर को आप अच्छे से देख के अच्छे से नोट तैयार कर ले और सारे को अच्छे से याद कर ले। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपका इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आराम से बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। लेक्चर देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।